चलो कल जहाँ तक बता दिया समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद जो है क्या लिखेगा, देखें। अब क्या है कि हम पहले सीखने जा रहे हैं कि कोलिजन जो होता है, ठीक है, उसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, समझेंगे, ताकि उन फॉर्मूले को हम यूज़ कर पाएँ। ठीक है, चलो हिंट डालो। कोलिजन, कोलिजन मतलब क्या हुआ? दो चीज़ों का टकराना, है ना? ठीक है, लिखो। दो चीज़ों का टकराना है वो कहलाता है हमारा कोलिजन। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, आराम आराम समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। हमने क्या बोला बेटा? दो चीज़ों का टकराना, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, बोलो। यस, टाइप्स ऑफ कोलिजन। हेड डालिएगा, टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन, हाँ लिखिएगा। नंबर वन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, ई वाला आएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आराम सुनिएगा, लिखो। इफ इन द फिनोमिना ऑफ कोलिजन, इफ इन द फिनोमिना ऑफ कोलिजन, if in the phenomena of collision, if in the phenomena of collision both linear momentum, both linear momentum and kinetic energy, linear momentum and kinetic energy of the system be conserved, of the system be conserved, of the system be conserved, then it is called, then it is called perfectly elastic collision. Then it is called perfectly elastic collision. Then it is called perfectly elastic collision. कौन कंजर्व होने चाहिए? दो के दोनों कंजर्व हो। ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व हो और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो। अगला लिखिएगा, नई हेडिंग उसका, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कोई चीज़ जाए और जाकर चिपक जाए, दो चीज़ टकराएं और टकरा कर क्या हो जाए? चिपक जाए, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। लिखो इसमें, इफ इन द फिनोमिना ऑफ कोलिजन, if in the phenomena of collision, if in the phenomena of collision linear momentum of system be conserved, linear momentum of system be conserved, linear momentum of system be conserved, but kinetic energy will not be kinetic energy be not conserved, then it is called perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision। हो गया? आइए अब देखिए, आइए धीरे धीरे आराम से। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा लॉ सीख लें ताकि हमें बाकी क्लासेस में कोई दिक्कत ना होने पाए, है ना।
ऐसे मैं टॉपिक का नाम चेंज कर दूंगा अभी, जो आपको यूट्यूब पे चल रहा है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन कर दूंगा उसको भी, है ना, तो दोनों एक साथ चलते हैं ना। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मान लो कि अच्छा पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हेड टू हेड कोलिजन। कौन सा? हेड टू हेड। इसका दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एक लाइन पे है, देख रहे हैं, एक लाइन पे ये टकराएंगे, दैट इज कॉल्ड हेड टू हेड कोलिजन। क्या बोला? हेड टू हेड कोलिजन पढ़ा, बाकी भी पढ़ेंगे, वही भी नहीं है, पहले तो हेड टू हेड पढ़ेंगे। यहाँ पर देखा जाए इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं u1, इस वाले की वेलोसिटी कितनी है u2। आप चाहे तो u1 आगे वाले को बोल दे, पीछे वाले को u2 बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास जो है बेटा m2 है और इसका मास कितना है m1। अब आराम देखो, इसके बाद ये जो कहानी हो रही है ये बिफोर कोलिजन है, ध्यान रखिएगा, ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। जब ये दोनों टकरा गई तो टकराने के बाद, आराम समझिएगा, टकराने के बाद कंडीशन ये बनती है, देखिए ये जो पीछे वाली है इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v1 और इसकी जो वेलोसिटी है बेटा कितनी हो गई v2, मास अभी भी कितना है m2 और ये m1। तो ये जो है आपका, ये है आपका क्या चीज़, आफ्टर कोलिजन। बोलो समझ में आई क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला इसके पास जा रहा है, ठीक है, इसके पास जाने का मतलब ये हुआ कि श्योर है कि u1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए u2। अगर u2 ज़्यादा होगा, आगे वाला ज़्यादा होगा, ठीक है, तो टकराने का तो कोई सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। तो कोलिजन कौन सा? अच्छा जानते हैं टकराने के बाद होता क्या है, यानी कि टकराने के बाद अगर हम बात करें तो v2 ग्रेटर देन क्या हो जाता है v1। अभी सब हम बातें कर रहे हैं वन बाय वन, चिंता मत करिएगा। तो ये अब आप नोटिस करिए ये क्या हो रहा है, ये इसके पास जा रहा है, कौन? पीछे वाला ब्लॉक। कोई पीछे वाला ब्लॉक कुछ भी हो सकता है, आप चाहो तो इसको 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या हो रही है, अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जब ये पास जा रहे हैं, ज़्यादा कौन है? तो आप ऐसे याद करने की कोशिश करो, जो ज़्यादा होगा ज़्यादा कम में से माइनस कर देंगे, ठीक है, बुक की भाषा मत करो प्लस माइनस, लफड़े मत फंसो। ज़्यादा कौन है? u1 माइनस u2, ख़त्म का। अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अब ज़्यादा कौन है? तो क्या करोगे यहाँ पर v2 माइनस v1, बात ख़त्म। लफड़े मत फंसना, प्लस माइनस कहाँ तक याद करोगे यार, सीधी सी बात है। ज़्यादा कौन? ठीक। अब एक नई शब्द आता है, ठीक है, दैट इज बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोला? लिखो, हेड डालो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ब्रैकेट में स्मॉल ई लिख लेना, मतलब इसको स्मॉल ई से हम डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ब्रैकेट में स्मॉल ई। बोलो ये कौन है बेटा? लिखो, द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, to relative velocity of approach, to relative velocity of approach is called coefficient of restitution, is called coefficient of restitution. It is denoted by, लिख लीजिए, it is denoted by small e, it is denoted by small e। हो गया? देखिए यहीं पर आप समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, अब डायग्राम बना लीजिएगा फिर लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये देखो क्या बोला था, क्या बोलता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू, माइंड सबका यहीं पर है बेटा। तो सेपरेशन कितना होगा यहाँ, पता है कितना है, v2 माइनस v1 अपॉन, अब मैं आपको तरीका बताऊँ याद कैसे रखना। यहाँ पे क्या है, अरे 1 है ना, यहाँ पे 1, और गलती से अगर 1 इस तरफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो भाई क्रॉस ऐसे हो जाए, ये पहले हो या बाद में, कोई बात नहीं, इसको पहले बाद में कर, बात ऐसा ना क्रॉस में रखना चाहिए। ये 1 है तो इधर 1 होना चाहिए, इधर 2 है तो इधर 2 होना चाहिए,
पहले पढ़ा आया, आपका प्लस माइनस गलत ही नहीं होगा। ठीक, तो ई की वैल्यू ये रही। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कॉपी डायग्राम के साथ डायग्राम के साथ कॉपी करें। डायग्राम फटाफट लिखने की बहुत तेज करिए, बहुत ज़्यादा है अपने पास। बार मैं कह रहा हूँ कि रोटेशनल मोशन तक, यहाँ से लेकर रोटेशनल मोशन तक के टॉपिक्स को एकदम बिल्कुल जान लगा के सीखिए। बात समझ में आ रही? अगर इसके पहले कि आपने टॉपिक्स कुछ ऊपर नीचे हुआ भी है, वो हो सकता है बाद में रिवाइज कर ले, मगर इसको मत छोड़िएगा एक भी चीज़ को। नहीं, अगर इसमें फंस गए आपने बेटा, नहीं निकल पाओगे फिर जाल से। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो क्लास, तब तक छुट्टी ना मारें। बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वीडियो लेक्चर देख लेंगे आप, बट कोशिश करिएगा लाइव पढ़ने का। हो गया? नीचे लिखे उसके, लिखने की स्पीड डबल करनी पड़ेगी आपको, आज बिल्कुल डबल रखनी है। जितना मैं सोच कर आया मुझे उतना ही पढ़ाना है आज, उससे कम तो आज होने ही नहीं देना है। ठीक है, चलो उसमें लिखो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, नीचे फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 1। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 1। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 1। हो गया? नीचे फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 0। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 0। बाकी सब इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर कोलिजन परफेक्टली नहीं हो रहा है तो ई क्या होगा? बोलो लेस देन 1। और बोलो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, सही लिखा है ना? ये तो है लेस देन 1, ए ग्रेटर देन 0। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे लगा दीजिए, ऐसे ई की वैल्यू यहाँ से लाई करेगी। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर? चलो डायग्राम बना लिया था, इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ठीक, अब देखिएगा, इक्वेशन देखना ही पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा आपको मेरी बात। बोलो क्लियर है क्या? यस। सभी जितने हैवी डेरिवेशंस हैं वो सब डेरिवेशन नहीं करने वाले हम लोग, सब थोड़ी करेंगे। पहले अभी बेसिक्स वाले चला रहे हैं अपन, ताकि पहले अपने को जो अपने लेवल का क्वेश्चन क्या हो जाए, बनना चालू हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ध्यान रखिए आपने क्या किया है, कभी गलती से 1 2 और आगे पीछे तो कोई चिंता वाली बात नहीं, बस यहाँ ध्यान रखना कि कैसे होता है। ठीक है ना, क्रॉस में चलता है। अब चलो भाई, बुक्स वगैरह कभी कोई आगे वाले कौन बोल देते हैं। अब सुनो, पहले हेडिंग क्या थी, क्या था पहले? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। डेफिनेशन वगैरह हो गया, हेड डालिएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब फॉर्मूले की बात आ रही है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब फॉर्मूले की बात आ रही है, फटाक से लिखिएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फटाक से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखिएगा बोर्ड पर, देखिए फटाक से, यहाँ पर प्लीज 2 ब्लॉक हैं, इसका मास कितना है m1, इसका मास m2। ध्यान से प्लीज, इसकी कितनी वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, कितना बेटा u2, और इस वाले का u1। अभी हम हेड टू हेड पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एक लाइन पे है। ठीक है, अलग अलग वाला आज नहीं, आज की क्लास तो होगा ही नहीं, ठीक है, 2-3 क्लास तो हम यही पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना, मतलब 2-3 क्लास तक हम यही चलेंगे जो भी कौन, उसके बाद फिर आएंगे मेन वाले पर उधर। यहाँ पर देखा जाए ये हो गया V2 और ये V1 और ये M2 और ये देखा जाए तो क्या चीज़ है बेटा, आफ्टर कोलिजन, सीन ये है। बोलो क्लियर है क्या? यस। डायग्राम बना लीजिए ताकि मैं पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट अच्छे से लिख पाए। ये डेरिवेशन जो है स्कूल वाले बच्चे जो हैं उनके लिए स्कूल में आता ही आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो स्कूल वाले इस वाले जो मैं कोलिजन पढ़ा रहा हूँ ये वर्क एनर्जी के नाम पढ़ाते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी के टॉपिक में एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाते हैं वो लोग।
चलो इसमें लिखो, बिकॉज वी नो दैट, लैंग्वेज पूरा लिखिएगा, बिकॉज वी नो दैट इन देखो, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, in case of perfectly elastic collision, in case of perfectly elastic collision, both linear momentum and kinetic energy of the system are conserved, therefore इधर आइए बेटा, इधर आइए, लैंग्वेज पर देखो बेटा, अगर हम बात करें therefore लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, बिफोर कोलिजन इक्वल टू, बोलो अगली बार नहीं लिखेंगे, लीनियर, बोलो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, बोलिए, बोलो आफ्टर कोलिजन, बोलो हाँ है ना। पहले ये पूरा कहलाता है एक सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम है, बताओ, और इस डायरेक्शन को हम प्लस लेके चल रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए ये क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, m2u2, ये आ जाएगा m1v1 प्लस ऑफ m2v2। m1 वाले को आप कर लीजिए m1 की तरफ और 2 वाले को 2 की तरफ। इसको जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरे हिसाब से m1 कॉमन हो जाएगा और ये ऐसा कुछ आ जाएगा। इस वाले को उस तरफ ले जाएंगे, m2 कॉमन, v2 माइनस u2 एंड दैट इज़ योर फर्स्ट। अभी आपने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कंजर्व है। इसका मतलब यह है कि पहले काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी सिस्टम की। तो पहले की होगी हाफ m u स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो u स्क्वायर पहला, ये हाफ m दूसरे वाले का u2 स्क्वायर। उधर की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m, बोलो बेटा, v2 स्क्वायर। हाफ से हाफ पूरे कट गया, तरीका फिर वही, m1 वाले को m1 की तरफ, हाफ तो पूरा काट दिया, m1 है, ये वाला ट्रांसफ़र होकर इस तरफ आ जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 कॉमन, इसको उस तरफ ले आ रहे हैं, तो ये जो है v2 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस b a प्लस b हो जाएगा। तो यदि आप देखें ये m1, ये आ गया u1 माइनस v1, आगे बोलिए u1 प्लस v1 इक्वल टू देखा जाए m2, बोलो क्या आ जाएगा, v2 माइनस u2, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे बोलो v2 प्लस u2, बोलो क्लियर है। इसको आप कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन, अब डिवाइड मार दीजिए। यदि आप यहाँ से इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करते हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो आप जब सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड मारेंगे तो पूरी पोर्शन कट जाएगी, बस ये वाला बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं, बचाते रहते जगह, बचाना पड़ेगा जगह अपने को। अगर क्या बचेगा बताइए, u1 प्लस v1, u1 प्लस, इसको इससे डिवाइड मारे तो u1 प्लस v1, और वहाँ बचेगा v2 प्लस क्या हो जाएगा u2, एंड दैट इज़ योर थर्ड इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें फर्स्ट और थर्ड से क्या करना पड़ेगा, v1 और v2 निकालना पड़ेगा, कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी कितनी हो गई, उसका फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, फाइनली रटेंगे फॉर्मूले को, है ना। अगर आप ध्यान से देखें इस वाले से आइए, क्या आप इसको v2 इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2 लिख सकते हैं क्या? क्या किया मैंने, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, सही है ना भाई। ये v1 और u1 तो पहले से पड़े हुए थे, इसको खींच रहा है, इसको मैं थर्ड करना चाहूँगा, इसको डाल दीजिए। अब मैं काम करता हूँ, इस v2 की वैल्यू को उठा के इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। देखो
नाउ फ्रॉम इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, नाउ बोलो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, मैं फर्स्ट और थर्ड का यूज़ करना चालू करूँगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका m1 है, यहाँ पर u1 माइनस v1, और उसके बाद ये क्या है m2, और यहाँ पर क्या लिखा है v2। v2 मतलब क्या, u1 प्लस v1 माइनस u2, किसको रिप्लेस किया मैंने, v2 को रिप्लेस किया, और माइनस u2 तो पहले से ही है इसमें, तो एक माइनस u2 और आ जाएगा। क्या किया मैंने, v2 की वैल्यू को उठा के इस जगह पे रख दिया, तो क्या आया u1 v1 माइनस u2, और एक u2 तो है ही वहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसको आप लिख सकते हैं m1 u1 माइनस ऑफ m1 v1। यहाँ पर देखें तो u2 और u2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स। यहाँ पर देखें m2, ये u1 v1 माइनस 2u2, कहीं भी 24 नहीं, मैं क्लियर कर दूँ पहले, है ना, बकवास में पूछिए क्वेश्चन। हमें निकालना क्या है, v1 निकालना है। देखो तो यहाँ पर मैंने क्या किया, m1 u1 को रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई किया और ट्रांसफर खींच के ला रहा हूँ, ये हो गया m2 u1, क्लियर है क्या, इसको वही रखूँगा, इसको यहाँ ले आया, खींच लाया इस तरफ, तो आ जाएगा 2m2 u2, m2 v1 है और m1 v1 ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें से v1 कॉमन आ जाएगा, m2 v1, और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या हो जाएगा m1 v1, तो v1 कॉमन, तो मेरे हिसाब से बचेगा m1 प्लस m2 बचेगा। एग्री है, एग्री है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यदि आपसे बोला जाए कि v1 क्या होगा, इन दोनों से कुछ कॉमन है क्या, u1 ले लीजिए, क्या बचेगा m1 माइनस m2, बोलो हाँ है ना, प्लस बोलो, प्लस 2m2 u2, नीचे कौन आ जाएगा m1 प्लस m2। क्या इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, क्या इतना समझ में आया सबको, ठीक। ये किसकी वैल्यू आई है, ये v1 की वैल्यू आई है, पहले पड़ गई बात यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, v1 की वैल्यू को उठाकर इसमें डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा अपना v2 आ जाएगा। पहले पड़ी बात, प्लीज़ कॉपी जल्दी करिए, स्पीड पकड़िएगा, जितनी स्पीड से आप लिख सकते हैं, जितनी भी स्पीड से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपके पास ज़्यादा, मैक्सिमम आपको मैं 5 मिनट दूंगा, मैक्सिमम खींच के, इसे प्लीज जल्दी करें।
जल्दी करिएगा। हो गया? चलो, अगर हम बात करें यहां पर, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको फोर्थ इक्वेशन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बस अभी आप, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, बोलो, अगर यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अगर आप देखें तो V2 इक्वल टू क्या है, U1 माइनस U2 प्लस ऑफ क्या है, V1। तो अगर मैं ये कहूँ कि U1 माइनस U2, V1 की वैल्यू U1 M1 माइनस M2 1 1 1, M1 माइनस M2, उधर उसका उल्टा, देखो क्या आ गया, V1, बोलो कितना, ये प्लस ऑफ 2, बोलो M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, M1 U1 M1 U2 माइनस 7, M2 को मल्टीप्लाई करिए, M2 U1 2 U2, सही है, ये क्या हो जाएगा, प्लस M1 U1 माइनस M2 U1, बोलो सही है क्या, प्लस में क्या जाएगा, 2M2 U2 होल अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, क्लियर। चलो देखिए, अब देखो कुछ कट रहा होगा, कट रहा, एक कट रहा, देखो M1 U1 ये डबल हो रहा है, कर दो डबल, करते हो डबल, क्या हो जाएगा, डबल 2M1 U1 M1 U2 ये तो हो चुका है, अब ये हो गया है, और साथ में कौन इसके, ये वाला हो गया है, रुक जाओ, M2 U2 ये रहा, एक कट रहा है कोई, M2 U1 एक कट रहा है, तो ये वाला इससे कट गया, बोलो क्लियर है क्या। अब कौन बचा, M1 U2 और ये बचा, बोलो हाँ है ना, इसमें M2 U2 है और ये क्या है, प्लस का है, तो एक बचेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस ऑफ M1 U2 और ये प्लस ऑफ क्या बचेगा, M2 U2 होल अपॉन में क्या आएगा, M1 प्लस M2, थोड़ा सा उसी प्रकार अरेंज करेंगे अपन। तो V2 इक्वल टू क्या हुआ, वो देखो, पहले इसको देखो, बोलो क्या आएगा, इसमें से U2 कॉमन, तो क्या आएगा, माइनस M1 प्लस M2, या तो M2 माइनस M1 लिखो, तो M2 माइनस M1 और ये वाला 2M1 U1 होल अपॉन, देखना अच्छा रहेगा, देखो
सही है क्या? V2 तो U2 M2 माइनस M1। अब चलो लिख लेना। अब मैं दोनों फॉर्मूले को साइड में लिखता हूँ, दिमाग बैठा रहे। आप पीछे वाले क्या ले रहे हो? 1 ले रहे हो, है ना? ध्यान रहे, चलेगा? अब बोलो यहाँ पर क्या है, मैं हल्का डायग्राम बना दूंगा ऐसे ऐसे करके। ये M2 है और ये M1 है, ये क्या है? U2 है और ये U1 है। अब बात करते हैं, बताओ V1 का फॉर्मूला बोलो क्या है? U1 M1 माइनस M2 प्लस ऑफ 2 M2 U2 होल अपॉन, ये मैं साइड में कर लेता कि अपनी बाकी बातें मैं कर पाऊँ, ताकि हर फॉर्मूले को इतने लिखते रहेंगे। अगर हम बात करें V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? U2 M2 माइनस M1, M2 माइनस M1, आगे बोलिए, प्लस 2 बोलो M1, आगे बोलो U1 होल अपॉन, क्या आपको फॉर्मूला याद रहेगा? कोशिश करें, ठीक है? क्लियर है क्या? लिखिएगा, फिर से कंप्लीट करिए इधर वाले को, पहले यहाँ से कंप्लीट करिए, है ना? फिर उस साइड में रखने के बाद बातें करेंगे अपन। जल्दी करिएगा थोड़ा। फॉर्मूले बहुत से, लेकिन आपको उतना ही याद करिए जितनी ज़रूरत है। कल तक का पूरा क्लियर है सब बच्चों को? रिवाइज किया था क्या दोबारा जाकर? पकड़ में आ गया था जो गलत कंफ्यूजन हो रहा था? ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? हेड टू हेड कोलिजन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना? तो चल रहा है 1 डायमेंशनल हेड टू हेड कोलिजन। हो गया? अब वो देखो, मैं साइड में फॉर्मूले रख लिया, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ? चलो, साइड में फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है दोनों का, दो देख सकते हैं कोने में, बिल्कुल ये रखा हुआ है मैंने कोने में। अब देखिए ध्यान से, जो अब याद करने वाले फॉर्मूला, देखो अभी तक काम की बात क्या हुई बेटा? इसका डेरिवेशन स्कूल के लिए हो गया, तो याद रहना चाहिए। अब आया किसके लिए? कंसेप्ट वाइज समझते हैं। आइए, मैं जो फालतू फालतू एग्जांपल देता हूँ सुनते जाइएगा बस। स्टार्ट करें? चलो देखो, अगर मैं कहता हूँ केस 1, डायग्राम बना हुआ है, आप इस केस 1 पर, आप डायग्राम पहले से बना हुआ है आपका, है ना? कंचे खेलें कभी आप? कंचे खेलें? तो कंचे नहीं खेले, ठीक है? अच्छा, कभी कंचे खेले हों, ठीक है? कभी देखिएगा, लगभग जिससे जो रखा रहता है उसमें से मारना होता है ऐसे करके, जिससे हम मारते हो लगभग दोनों के साइज़ क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। कोई ध्यान देना, ये करके जब टक से मारते हो, जिससे मारते हो वो वहाँ रुक जाता है, और जिसको मारते हो वो क्या होता है? खट से निकल जाता है। अगर वो कहीं टच कर गया ना तो पेनाल्टी देनी पड़ेगी। भाई खेलना आता है नहीं कंचे वंचे? कैरम हो, कैरम तो खेले हो? बड़े लोग हो। देखो केस 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन ये आया कि यदि मान लो दो ऐसी कोलाइड होती हैं, तो कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला चल रहा है इस समय, कि दोनों का मास क्या आपस में इक्वल है, M1 और M2 का मास इक्वल है, ठीक है? अब देखो, ये बताओ V1 की वैल्यू क्या है? फॉर्मूला बोल फटाक से, आराम से बोलते जाओ, बोलो क्या है? U1 माइनस M2 प्लस 2 U2
प्लस m2। बोलो क्लियर है? अगर आप नोटिस करो तो क्या हुआ, जब दोनों मास इक्वल हैं तो m माइनस एम हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2u2m, ठीक है, अरे mu2 अपॉन क्या जाएगा m प्लस m, m माइनस एम ख़त्म, ज़ीरो। ये क्या जाएगा 2u2m और ये 2m, 2 कट गया, ये आ जाएगा इतना इक्वल टू u2 आ जाएगा। क्लियर है क्या? थोड़ी सी दिमाग लगाओ। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो v2 का फॉर्मूला क्या होता है, u2 2 माइनस m1 प्लस 2 m1 u1 होल अपॉन, अगेन यहाँ भी m1 और m2 इक्वल है। इसका मतलब ये है यहाँ पर जब आएगा u2 तो m माइनस एम प्लस 2 m u1 अपॉन, बोलो m प्लस m माइनस एम। यहाँ पर देखा जाए तो v2 इक्वल टू, ये तो ख़त्म, ये आएगा यहाँ 2m आए, काट देगा इसको u1। नोटिस करना, आप देख रहे हैं कि कोलिजन के बाद हो क्या रहा है, v2 की वैल्यू क्या आ रही है, v2 की वैल्यू क्या रही है, u1 आ रही है, और v1 की वैल्यू क्या हो जा रही है, u2। आप देख रहे हैं कुछ, इसकी वेलोसिटी पहले क्या थी, यस, और ये कहाँ चली गई, पीछे वाले के पास, और जो पीछे वाले की वेलोसिटी u1 थी वो कहाँ चली आई, आगे वाले के पास, v2 की वैल्यू ये हो गई। तो वेलोसिटी क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आजकल वो दिखाते रहते हैं अपना, वो 2 3 4 ऐसे पेंडुलम लटका देते हैं, फिर बोलते हैं 1 से मारा देखो 1 आगे गया, 2 मारा तो 2 से आगे गया, बोलो है ना, सेम कंसेप्ट। सब मास इक्वल होते हैं, यस मास इक्वल है दोनों के, बस इससे मारा, ये क्या हुआ, टकराया, और टकरा के फिर क्या हो गया, ये रुक गया और वो आगे चला गया। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर सेम कंसेप्ट, क्या पहले बात समझ में आ गई क्या? अगर 2 ऐसे चीज़ टकराएं जिनके मास आपस में क्या हो और कोलिजन कौन सा हो, परफेक्टली इलास्टिक, तो क्या होते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज आती है। ये शब्द आप लिखिएगा, रुको पहले, रुको, ये समझ में आया, यस समझ में आया कि नहीं आया, लिखते जाओ, नहीं तो सही बात है, तुम लिखते जाओ पहले, फटाफट देखो, फटाफट लिखो। केस नंबर 1, फटाफट फटाफट चलाओ। कॉपी करिए, 1000 हमारे लिखवाएं क्या? ठीक है, अब देखो क्लियर हुआ, पहला केस समझ में आ गया कैसे क्या करना है, जो हमें याद रखना है, बाकी तो फॉर्मूले याद रखने हैं। केस 1 कंप्लीट हुआ, देखिए ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज। इस शब्दों में लिखा करिए बेटा, अपने शब्दों में लिखा करिए, इतने होशियार है ही नहीं बिल्कुल आप। देखो अगर हम बात करें केस 2 और केस 3 एक साथ समझना पड़ेगा, फिर बात करेंगे। देखिए हुआ क्या था वो सुनिएगा। एक समय की बात है, ध्यान दीजिए प्लीज़, बहुत पुरानी बात है, करीब हो गया 200-300 साल पहले की बात है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 डेरिवेशन समझिएगा यहाँ पर, एक मैं यहाँ समझाऊंगा और एक इतने में समझाऊंगा, इतना ये मैं इधर लिखाऊंगा। केस नंबर 3, ये बहुत पुरानी बात है, कितने साल पहले की, 200-300 साल हो गए, ठीक है, क्लियर है। ये देखिए
हुआ ये, क्लियर है क्या? ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम उल्टा होना चाहिए था तो फील आता, उल्टा बना लेते हैं तो फील अच्छी आएगा। ठीक है, फील वाली बात है ना बेटा, इसको उल्टा कर लेंगे। क्लियर है क्या? अब ध्यान दीजिए आप लोगों का क्या है, क्या चीज़ है। हुआ क्या, बहुत पुरानी बात है, एक ट्रक जा रही थी और सामने से नैनो, नाम सुना है नैनो? टाटा नैनो आई थी, या मारुति 800 कर लीजिए, 200-300 साल पहले की बात है। एक ट्रक, टाटा कंपनी की ट्रक, बड़ी वाली, बिल्कुल हैवी वाली, और मारुति की नैनो मत लीजिए, मारुति का वो मतलब नैनो भले बोल रहा हूँ, बट मारुति का 800 ले लीजिए। टाटा किसको ठोक देने वाली है? मारुति गाड़ियों को। आई, मैं अगर आपसे कहूँ कि पीछे वाले का मास यहाँ m1 है, आपका इसका मास कितना है? m2। ये कैसी है? आपको नहीं लग रहा इस ट्रक का एक पहिया के बराबर नैनो होगी? अरे बोलो यार, सुनिए ध्यान से, कहानी पे बताओ, 2 साल पहले की बात है। ट्रक जो है नैनो को ठोक देती है। किसको ठोक देती है? यानी एक मैसिव बॉडी एक लाइट बॉडी से कोलाइड होती है। एग्री? फिर क्या हुआ? फिर काफ़ी जन्मों के बाद देखा नैनो का फिर पुनर्जन्म हुआ। अफसोस वो फिर भी नैनो ही बनी रह गई। ठीक है, अब उसने बदला लेने निकली, किससे? ट्रक से, अगेन टाटा की ट्रक से। मारुति गाड़ियाँ किसको ठोकने वाली हैं? टाटा को। कुछ भी हो जाए आप जानते हो किसका क्या होने वाला है ना? क्लियर है क्या? अब ये इसको मतलब एक लाइट बॉडी किससे कोलाइड होने वाली है? एक हैवी बॉडी से। बदला तो लेगी? अरे बदला तो लेगी ना? अरे बोलो यार। अब सुनो, यहाँ मास ज़्यादा किसका है? ट्रक का, मतलब पीछे वाले का मास ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं m2 बाई अगर m1 करूँ, ज़्यादा कौन है? यानी अगर 1/100 कर दूँ तो आंसर कितना आएगा? 0 पॉइंट, मतलब करीब करीब 0 आ जाएगा। यानी अगर एक बहुत बड़ी संख्या को क्या किया जाए? डिवाइड मारा जाए छोटी संख्या से, जो आता है वो क्या होता है? बहुत कम। ज़्यादा कौन है इसमें? तो इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या कौन हो गई? m1 हो गई। तो डिवाइड मारोगे तो ये लगभग अप्रॉक्स क्या आ जाएगा? अप्रॉक्स ऐसे करके एरो बना के लीजिए, टाइम्स टू 0। चाहो तो ऐसे मतलब टेंशन मतलब आप इसको आप तो 0 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स 0 हो जाएगी। ऐसा लिखना चाहिए, टाइम्स 2 लिखना चाहिए, अपन आप इसे समझो। बोलो क्लियर है कि नहीं है भाई साहब? सुने, फिर वही पुरानी बात, ये ट्रक U1 से और नैनो कहाँ जा रही थी? U2 से। ये इसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। परफेक्टली इलास्टिक, ये ध्यान रखिएगा, परफेक्टली इलास्टिक की बात हो रही है। बोलो हाँ है ना? चलो मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, मैं पहले बताता हूँ कि V1 क्या होगा, यानी ट्रक की वेलोसिटी को क्या होगा, कब? कोलिजन के बाद। तो V1 का फॉर्मूला बोलो, U1 m1 माइनस m2, बोलो 2 होल अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे हैवी कौन है? उसको नीचे रखा है मैंने, उसको नीचे रखा है। तो m2 बाई m1 की वैल्यू अप्रॉक्स क्या आ जाएगी? 0। अब ध्यान दो, तो मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को m1 से डिवाइड मारने वाला हूँ। किससे? ये तो ऐसे बोलो, जो मैथ्स वाले बच्चे बोलेंगे कि m1 कॉमन ले लिया है दोनों से, तो मैं पहले बोलता हूँ दोनों को डिवाइड मार दो। किससे? जो नीचे आ जाए। अक्का लगाओ, यहाँ पर V1, ध्यान देना, U1 कहाँ डिवाइड मार रहे हो? m1 माइनस m2 अपॉन m1। तो भाई m1 माइनस m2 होल अपॉन m1, उसे क्या लिखना पड़ेगा फिर? m1 बाई m1 माइनस m2 बाई m1। तो ये प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस m2 बाई m1। आएगा कि नहीं आएगा? आइए, इस समझ में आए क्या सोच के डिवाइड मार रहे हैं? ठीक है, तो ये U1 किसे डिवाइड मार रहे हैं अपन? m1 से डिवाइड मार दें, तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट बोलो 1 माइनस m2 बाई m1। बोलो क्लियर है क्या? इक्वल टू, डिवाइड किसे मारा है अपन ने? m1 से, तो यहाँ m2 बाई m1 और ये U2। डिवाइड किसे मार रहे हैं इसको? m1 से इसको भी, तो 1 प्लस, बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या?
मैथ्स वाला स्टूडेंट क्या बोलेगा कि यहाँ से मैंने m1 कॉमन लिया, तो m1 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ m2/m1 हो जाएगा। यहाँ भी क्या कॉमन है, क्या है बोलो, बात समझ में आ गया। यहाँ पर अपन तो आपको कैसे बोलते हैं, किससे क्या करिए आप, m1 से डिवाइड मार दीजिए। बोलो पल्ले पड़ा क्या, लफड़ा खत्म करो, किसको, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो मुझे एक बात बताइए, v1 क्या आएगा, ये अप्रॉक्स क्या आ गया 0, तो ख़त्म ही हो गया है ना। m2/m1 क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या आ जाएगा 0, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी एक प्रकार से क्या बचेगा u1 बचेगा। और यहाँ पर क्या आ गया 0, तो अपॉन में क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 + 0 क्या आ जाएगा, अरे आता ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये एक प्रकार से क्या आ गया u1। सोचिए ट्रक की वेलोसिटी अभी कितनी है और टकराने के बाद कितनी होती है v1, तो v1 की वैल्यू भी क्या आ रही है u1 ही आ रही है। मतलब ट्रक वाला नैनो को ठोकेगा तो यूँ चल रहा होगा और नैनो ठोका भी गई तो उसको कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्या हुआ, कुछ उड़ रहा है, बोलो हाँ ना। यानी ट्रक की वेलोसिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात चल रही है इस समय। पहले पड़ी बात क्या यहाँ पर नहीं आया। अब देखिए अगर हम बात करें नैनो की बात करें, हम इस नैनो गाड़ी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा है ना। नैनो की बात करें क्या हो जाएगा v2, बोलो क्या हो जाएगा v2 कितना आएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यस u2 वेरी गुड प्लस 2m1 u1 होल अपॉन m1 प्लस m2। डिवाइड किससे मार रहे हो, डायरेक्ट आ जाओ यहीं पर, बोलो क्या आ जाएगा u2 बोलो m2/m1 -1 प्लस 2u1 बोलो क्लियर है क्या, अपॉन क्या आ जाएगा बोलो 1 प्लस m2/m1। अब यहाँ लिख रहा हूँ उसके लिए जगह बचा कर रख रहा हूँ, बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ क्या हो जाएगा, m2/m1 की वैल्यू 0। अगर देखा जाए तो v2 क्या आएगा, m2/m1 0, u2 यहाँ -1 बचेगा, बोलो हाँ है ना, यानी -u2 बचेगा और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बोलो 2u1 होल अपॉन 1 बचेगा, यहाँ 0 यहाँ 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि v2 की वैल्यू आ जाएगी 2u1 - u2। बोलो क्लियर है क्या। अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ नैनो इज़ इन रेस्ट, मान लो नैनो खड़ी थी और ट्रक ने ठोक दिया, इसका मतलब नैनो खड़ी थी, इसका मतलब ये है कि u2 की वैल्यू क्या होगी 0। अगर पहले नैनो खड़ी ही रही होगी तो u2 क्या रहा होगा 0 रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि v2 की वैल्यू ये 0 2 × u1। आप नोटिस करिए ट्रक की वेलोसिटी का डबल किसकी वेलोसिटी होगी, नैनो की। आप कभी देखते हैं, हम और आप हल्के फुल्के लोग हैं, कभी कार ठोक देती है, जब कार ठोकती है तो हम क्या होते हैं बिल्कुल हवा में उड़ जाते हैं। रीज़न क्या है उसके पीछे, हम कौन हुए नैनो, हम कौन हो गए नैनो, कार एक प्रकार से हमारे लिए क्या हो गई ट्रक। अरे बोलो यार यस या नो, यस। और हम आराम जा रहे हैं धीरे धीरे, एक प्रकार देखा है तो कार की स्पीड कितनी है 100 है, अपनी स्पीड कुछ नहीं है, स्लो स्लो जा रहे थे अपन एक प्रकार कहा जाए तो रेस्ट में ही है। अगर कार ठोकेगी तो कार के सामने अपन उड़ते हुए जाएंगे, कार की स्पीड से डबल। पहले पड़ी बात क्या, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हैवी बॉडी, ओ भाई ये जो बोला उसका तो मीनिंग बाद में निकाल लेना, ठीक है। हाँ कि मैंने ये बोला इसका मीनिंग ये फालतू वाला होगा, वो बाद में निकाल लेना आज क्लास के बाद। हाँ हम जो बता रहे हैं ठीक है, क्योंकि हम अभी ये सिखा रहे हैं ना, तो क्या पलटने वाले कंसेप्ट में देखो ध्यान, और अब समझ देंगे इस बार, ध्यान रखना। क्लियर है, इधर प्याज भी हैंडल कर रहे, देखते जाओ बस भी आप। बोलो क्लियर हुआ यहाँ पर। अब क्या हुआ, किसका पुनर्जन्म हुआ, फिर भी क्या बनी रह गई, नैनो ही बनी रह गई। बोलो हाँ है ना। उसको ये उम्मीद थी कि वो क्या बनेगी, ट्रक बनेगी। बोलो हाँ है ना, पास में आ गई। उसको उम्मीद थी ना बेटा, जन्म के तो विधाता कौन है, वो डिसाइड करेंगे। बोलो क्लियर है, फिर भी हिम्मत देख रहे हो, देख रहा हो। अब तो ठोक दिया उसने, ध्यान देना। अब बताओ ये हुआ, अच्छा इसमें कौन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हमको m1/m2 बनाना पड़ेगा,
ताकि हम क्या कर पाएँ, उसको ज़ीरो कर पाएँ। एग्री। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि V1 क्या आएगा। बार बार फॉर्मूला बोल रहा, U1 M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 होल अपॉन M1 प्लस M2। किससे डिवाइड मारना पड़ेगा दोनों को? M2 से। ठीक है, तो M2 से डिवाइड मारे, दिखा दो गई। ठीक है, इधर देखो, M2 से डिवाइड मारोगे, बगल में रहने का संगति का असर है बेटा। देखो क्लियर है क्या? M2 से डिवाइड मार रहे हैं, पानी पी ले लड़ो। ये आ जाएगा 2U2, कट गया ना, M2 कट गया, अपॉन क्या आएगा, M1 बाई M2 प्लस 1। बोलो क्लियर है क्या? बताओ क्या आएगा, V1। ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस U1 प्लस 2U2 होल अपॉन 1। अरे बोलो यार, अब बताओ, यानी कहने का मतलब आया V1 इक्वल टू 2U2 माइनस U1। अच्छा, ये समझ में आया क्या? नहीं आया? अब यहाँ देखो, जगह तो भी यूज़ करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ ए बोलता हूँ कि इफ़, ये पहले लिखा बेटा है ना, इफ़ ट्रक इज़ इन रेस्ट। ट्रक खड़ी थी और नैनो ने क्या कर दिया, उसको ठोक दिया। अगर ट्रक खड़ी थी, इसका मतलब क्या होगा, U2 ज़ीरो होगा। खड़ी ट्रक को ठोक दिया मक्कार ने, ज़ीरो। बोलो हाँ है ना, क्या होता, क्या होगा, रखो हाँ ज़ीरो। तो यानी आप देख रहे हैं कि V1 की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ ज़ीरो पुट करोगे तो क्या जाएगा, माइनस U1। अब सोचो, नैनो जा कितने से रही थी, U1 से, और अगर ट्रक चल रही तो वेलोसिटी ये हो जाएगी, और खड़ी ट्रक में ठोक दिया तो टकराने का वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, माइनस। यानी जाएगी, टकराएगी और वापस चुपचाप से आ जाएगी, हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? फिर पुनर्जन्म होगा, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, अब बताओ, अब देखो ध्यान से, V2 किसकी बात हो रही है, ट्रक की। अब बताओ क्या होगा फॉर्मूला, बताओ, U2 M2 माइनस M1 प्लस 2M1 U1 M1 प्लस M2। सब याद होना चालू हो रहा है धीरे धीरे करके पूरा। यहाँ पर अगर बात करें V2 इक्वल टू, बोलो क्या होगा, किसे डिवाइड मारोगे, किसे डिवाइड मारना है अपने को, M2 से। M2 से डिवाइड मारो तो क्या आ जाएगा, U2 मारो डिवाइड M2 से, 1 माइनस M1 बाई M2, और इसको डिवाइड मारो 2, यस, M1 बाई M2 U1, और बोलो M1 बाई M2 प्लस 1। अब बताओ V2 क्या आएगा, M1 बाई M2 क्या हो गया, ज़ीरो। यानी एक प्रकार से U2 बचेगा, U2 यहाँ ज़ीरो हो गया, U2 बचेगा, और प्लस क्या जाएगा, ये भी ज़ीरो, M1 बाई M2 ज़ीरो, यही बचेगा। नीचे 0 और 1, मतलब मिला जुला क्या बचेगा, U2। मतलब क्या, ट्रक की वेलोसिटी अभी कितनी है, U2, और बाद में भी क्या हो रही है, U2 ही आ रही है। ट्रक वाला ऐसे चला रहा होगा, पीछे नैनो ठोक के चली गई, बोले कौन, कुछ काहे चली गई भाई, वो कुछ हुआ था क्या, तो कुछ नहीं, ट्रक वाले कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले पड़ गया, समझ में आ गया। आइए, इसका हेडिंग क्या होगा, केस टू सबको मालूम दिख रहा है, हेडिंग नहीं, परफेक्टली इलास्टिक तो हेडिंग चली रही है। बोलो, व्हेन अ हैवी बॉडी, बोलो हैवी नहीं बोलते उसको, मैसिव बॉडी, व्हेन अ मैसिव बॉडी, बोलो बोलो, कोलाइड विथ लाइट बॉडी, उसमें क्या हो जाएगा, उल्टा। लिखो फटाक से, व्हेन अ मैसिव बॉडी, केस टू का, व्हेन अ मैसिव ट्रक, मैसिव मतलब ट्रक, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विथ लाइट बॉडी, कोलाइड विथ लाइट बॉडी, स्पीड पकड़िए, जल्दी करें। कभी कभी ऐसा लगता होगा यार कितने फार्मूले फिजिक्स में, है ना, अभी तो आधा सिलेबस भी नहीं हुआ, फिर तो 11th है, 12th है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिर बन के डॉक्टर बनना, वो मक्कार, उसमें से 720 में से 710 प्लस होना चाहिए, तो एम्स का टिकट कटेगा, हे भगवान।
डर लगता है? नहीं बेटा, उसको बीच में बैठाया करो, हवा हवा चल जाती है ना बेटा, वो समझ जाएगी थोड़ा बहुत। फिर भी पेरेंट्स जो है, अरे हम कहते हैं पेरेंट्स को एक ही बात बोलते हैं ना, बच्चों के साथ बैठ के लग के करो, बेटा ये पढ़ो, इसमें ऐसे रखो। एक तो मालूम है पेरेंट्स इतने मक्कार टाइप के हो गए हैं, नहीं कंपेयर करते हैं उनका बेटा उनका बेटी, ऐसा है तुम नहीं पढ़ रहे हो। अरे तो उनका बेटा उनका बेटी को सुविधाएं भी देखो, हैं उसकी सुविधाएं अलग हैं, उसके पेरेंट्स अलग प्रकार ट्रीट कर रहे हैं। और मोहल्ले की 2 आंटियां तो होंगी जो आपके घर पे हफ्ते में एक बार तो आती हैं आग लगाने के लिए, नहीं आती क्या? अरे होंगी भैया, हर मोहल्ले में रहती हैं, हर मोहल्ले में रहती हैं बेटा। उनका बेटा महानालायक, मगर अरे फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हैं, क्या बताएं। आज के 20 साल बाद आप किसी को राय दे रहे होंगे बेटा पढ़ लो, और गलती से वो लोग मुझसे मिल गए बोलूँगा कौन दे रहा था बेटा? यही लोग। अरे मक्कार है सब, हमें मालूम है ना बेटा। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये 3 मेन थे, ये तो फॉर्मूला याद रखना, और 3 ये, बाकी सब तो क्वेश्चन थ्रू समझ में आएगा। कोलिजन इसलिए पढ़ा दिया कि बीच में क्या है, क्वेश्चन सभी आने वाले हैं, तो कोलिजन आता तो क्या बोलता मैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा पहले वो पढ़ा दो। ये टॉपिक में सेंटर ऑफ मास और कोलिजन मिला के पढ़ रहे हैं अपन। हो गया? उसमें क्या लिखा है, केस 3 में क्या लिखा है? लाइट बॉडी मैसी बॉडी। मैंने नैनो और ट्रक का एग्जांपल इससे दिया ताकि फील आ जाए आपको। हो गया? चलिए, हो गया? चलिए आगे बढ़े। हाँ देखिएगा, मिटाओ, लिखो आगे। इतना क्लियर हो गया क्या?
हेडिंग डालो, नई हेडिंग, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। देखिएगा अब परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, टकराएगा और टकरा कर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे आप कोई गीली मिट्टी वगैरह कुछ ले लीजिए तो खींच के मारिए, या कोई बुलेट वगैरह किसी ने फायर किया और आप में आकर धंस गया, क्या कहलाएगा वो, बोलो, क्या कहलाएगा? हाँ ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है वो सुनो। जैसे मान लीजिए कि एक ये है, एक ये है, इसको आपने बोला M1 और ये चल रहा है U1 से और ये चल रहा है U2 से और इसका मास कितना है M2। ये बात हो रही है बिफोर की, बिफोर कोलिजन की। कोलिजन के बाद क्या हुआ कि ये दोनों चिपक गए। चिपक के मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं M1 प्लस M2 बन गया। बोलो हाँ है ना, धस गया मतलब क्या हो गया, M1 प्लस M2। अब ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलना चालू हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या, किसे, कॉमन वेलोसिटी से चिपक गया तो साथ ही चलेंगे बिल्कुल। अब देखो ये क्या है आपका, ये देखा जाए तो क्या है बेटा, आफ्टर। अब वो क्लियर है क्या, यहाँ पर डायग्राम बनाइएगा फटाफट। इसमें लिखिएगा, because we know that in case of perfectly inelastic collision, because we know that in case of perfectly inelastic collision, linear momentum of the system be conserved, will be conserved. Linear momentum of the system will be conserved। वो तो कंजर्व है ही। बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ बेटा, इधर आओ। इसका मतलब ये हुआ पहले का मोमेंटम M1 U1, आगे बोलो M2 U2, ये पहले का मोमेंटम हो गया। बाद का देखा जाए तो M1 प्लस M2 और ये आएगा V, कॉमन को कॉम लिख दिया मैंने, सेंटर ऑफ मास नहीं है वो, कॉमन वेलोसिटी है। अगर देखा जाए तो कॉम ये आएगा M1 U1, ध्यान रखें, M2 U2 होल अपॉन, बोले बेटा, M1 प्लस M2, ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या? रुकना भी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, लॉस होता है भाई। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, किसमें, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं वो देखो, हम निकालते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी में कितने का लॉस हुआ। ध्यान भाई साहब, ध्यान इधर नहीं है बहुत लोग का, ये ध्यान रखिएगा। और आप देखते हैं कि पहले के रेस्पेक्ट में अब मैं क्लास में ज़्यादा पलटता नहीं हूँ, अब अपने काम से काम रखता हूँ इसमें। ठीक है, पहले की तरह नहीं, देखो ये अब वो भाषणबाजी बंद कर दी है मैंने, समय ख़त्म हो गया भाषणबाजी का, अब सिर्फ एक्शन लेते रहो। ठीक है, जो पढ़े ठीक है, जो नहीं पढ़े उससे अच्छी बात है, डाउट नहीं पूछेगा ना। हाँ, तो लॉस क्या हो गया, तो देखो लॉस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा के ई के नाम से लिख रहे हैं लॉस। चेंज नहीं लॉस, लॉस हमेशा क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो लॉस है तो ये कहलाएगा, हम बात करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जब हम लॉस की बात कर रहे हैं, अब वो ध्यान देना, ये क्या है, इनिशियली जो है हाफ m(u²) पहले वाले का एनर्जी प्लस हाफ m(u²) दूसरे वाले काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एक सेकेंड,
यहाँ पर अगर हम बात करें माइनस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो m के नाम पर क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 और v के नाम पर आ जाएगा v कॉमन का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर। अगर यहाँ पर देखा जाए, थोड़ा सा मैथ्स लगाइएगा प्लीज़। ये तो मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो यह है कि पूरे में से हाफ कॉमन करो, पहले बाहर बात करते हैं। यहाँ पर बचेगा m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 और v कॉमन ये रहा। v कॉमन के नाम पर क्या जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 होल अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। एग्री। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, एक कट जाएगा एक बचेगा, उसे क्रॉस कर दीजिएगा। ये देखिएगा यहाँ पर पूरा लंबा आ जाएगा पूरा, तो डेल्टा के लॉस इन काइनेटिक ये चेंज नहीं है। अब देखो हाफ सॉरी m1 m2 का होल स्क्वायर, एक कट गया एक बचा, तो m1 m2 को क्रॉस करिए यहाँ पर। तो पहले m1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर m2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, बोलो क्या जाएगा, तो आ जाएगा m1 बोलो m2 u1 स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा प्लस ऑफ बोलो m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। उसके बाद ये रहा माइनस m1 u1 m2 u2 का होल स्क्वायर तोड़ दो a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो वो कितना आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस बोलो m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2। बोलो क्लियर है क्या। होल अपॉन क्या है m1 प्लस m2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। चिंता मत करिए, पूरे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। पहले फॉर्मूले का मीनिंग समझ तो आए, बाद क्वेश्चन है पढ़ नहीं पड़ रहा है। इधर मैं भी एक एक दो क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ कंसेप्ट वाइज, एकदम बिल्कुल दिमाग में चढ़ा रहे हैं, नहीं तो भाई साहब फंस जाएंगे आप लोग। फिर मैं पलट को वो नहीं कहूँगा कि बेटा ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, फिर कितना करूँगा यार। ये देखो, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस 7 आएगा, इसको उड़ा देगा। ये जब ये वाला यहाँ जाएगा तो माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर इसी को उड़ा देगा। बोलो हाँ है ना। उसके बाद ये माइनस के साथ यहाँ जाएगा तो माइनस 2m1 m2 u1 u2, ये उड़ चुका है। m1 m2 यहाँ पे है, m1 m2 यहाँ पे है, वो हो जाएगा कॉमन। तो ऊपर जब आ जाएगा बोलो क्या आ जाएगा m1 m2 कॉमन में आ जाएगा। यहाँ का u2 बचा हुआ है u2 स्क्वायर, अरे बोलो भाई यहाँ का u1 स्क्वायर बचा हुआ है माइनस ऑफ माइनस m1 m2 बाहर है, यहाँ आ जाएगा बोलो 2u1 u2। बोलो हाँ है ना। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना आ गया m1 m2 होल अपॉन बोलो 2m1 प्लस m2, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आप कह सकते हो बोलो क्या चीज़ u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर, u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर। नहीं आया क्या, रुको इधर देखो साइड फॉर्मूला, इसको एंडिंग में लिखना, इस वाले को लिखने जा रहा हूँ मैं भी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब बोलो क्या आ रहा है फॉर्मूले तो। अच्छा नहीं रुको, अभी तुम लिख लो ताकि मैं एंडिंग लिखवाऊंगा। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया, इजी है, इजी है। देखा है फिजिक्स का दौर ऐसे चलना चाहिए, क्लास पे क्लास क्लास पे क्लास। आप बेहोश पड़े हो। कि मालूम चला कि जूलॉजी और बॉटनी भूल ही गए। नहीं हाँ नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है बेटा ये सब पढ़ाने का, वो तो मैं अपने तसल्ली के लिए पढ़ाता हूँ बस। मुझे आपको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि मैं घर पे बोर हो जाऊँगा।
इसलिए आप ये ना सोचें कि आप बहुत पढ़ने वालों को पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल गधे हैं। मैं घर में रहूँ पर डिप्रेशन में आ जाऊँगा। मुझे रास्ते में घूमता हुआ मिलूँगा आपको, किसी चेतक ब्रिज के ऊपर मिला, आलोक सर क्या कर रहे हैं? बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। लो, नहीं, कभी भविष्य में आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाए, ठीक है, 6 फीट हाइट का हो, अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ, आज के 20 साल के बाद मिले, तो आप प्लीज़ रुक के देख ले लेना। वहाँ तो u2 माइनस जब u1 लिखा है, चाहे तो आप u1 माइनस u2 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया? जल्दी करिए, पहले ब्लॉक में ही पूरा फॉर्मूला जाना चाहिए। आप तो ये कहिए पवन सर के बीच में क्लास आ रही है, अगर पवन सर क्लास नहीं आई थी तो क्या होता आपका? जो मैंने 10:30 पे स्टार्ट किया, 9 बजे ले आता, और वो 3:30 वाली कहाँ ले आता? 5 बजे ले आता। हो गया? Yes, sir. ठीक, क्या समझ में आ गया यहाँ तक? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग। बढ़े आगे, भाई साहब आगे बढ़े, आइए। अब सुने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैंने बोला था रुक जाना, तो बड़े जानते हैं आप लोग, एक चीज़ सुनो, ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जानते हैं क्या बोलते हैं इसको? इसको मिलाकर बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास। और अक्सर बुक में डिनोट करते हैं म्यू से, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी करो। और ये चीज़ क्या है? ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या 1, अगर v1 माइनस v2 करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्यों ये नहीं होता क्या? VAB रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, क्या लिखते हो? VA माइनस VB। ये एक प्रकार से देखा जाए तो इसको लिखा जाएगा इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, तो U रिलेटिव लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना? रिड्यूस्ड मास को म्यू बोल दिया, बोलो हाँ है ना, हाफ म्यू, और बोलो U रिलेटिव का होल स्क्वायर, फॉर्मूला। अरे नहीं आया क्या? m1 m2 बाई m1 प्लस m2, वो तो म्यू हो गया, हाफ तो लिखा ही है। यहाँ पर क्या आ गया? U रिलेटिव। अरे क्वेश्चन में यूज़ करूँगा यार, डायरेक्ट लिखो तो लिखो। अरे भाई पूरे क्वेश्चन मैं ही करवा रहा हूँ, तो पहले फॉर्मूले समझा तो लूँ पहले, मतलब मैं क्या बका रहा हूँ, पल्ले नहीं पड़ा। आपको लाइफ में ना कभी ना, नीट आपका 12th में निकला, एक ड्रॉप पे निकला, ठीक है, वो तो मैं नहीं कह सकता, आप इतनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग सेट होगा आपका। लेकिन ये तो पक्का है बेटा, फिजिक्स के लिए कोचिंग दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा।
अक्सर ड्रॉपर बच्चे जब आते हैं ना कोचिंग पढ़ने ड्रॉप लेके, तो अक्सर क्या बोलते हैं, सर जूलॉजी नहीं पढ़ना है, बॉटनी नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़नी है। आपको फिजिक्स तो नहीं है पढ़ने दूंगा, आराम से बैठे रहना घर पे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आइए अब सुने। अरे बाप रे, क्या फॉर्मूले बच्चों को याद रहेंगे यहाँ तक के? आइए, अरे देखिए तो भाई, अब बाकी तो लिखा रहे हैं। चलो ये देखो, रिमेंबर हेडिंग है, रिमेंबर हेडिंग है भाई साहब। ये m1 है, ये m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, और एक कहानी है, बोलो बिफोर की। उसके बाद ये दोनों टकराए, टकराव के बाद वेलोसिटी इनकी चेंज हो गई, v1 और v2 हो गया। अब मान लो उसने क्वेश्चन में कहा ही नहीं कि परफेक्टली इलास्टिक है कि परफेक्टली, अब क्या करें वो सुनो 1 बाई 1, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपको क्या क्या आना चाहिए, नंबर 1 ये मालूम हो कि ई का फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये लिखा। ऊपर कौन सा आएगा, उधर वाला आता है। क्या लिख दिया आपने, अरे छोड़ो ना, v1 माइनस v2 लिख दिया गलती से, तो कोई बात नहीं, इसका क्रॉस इधर आएगा। अरे फालतू प्लस माइनस थोड़ी देने वाला दिमाग लगाएंगे अपना। एक तो ये याद रखा। दूसरा देखो भाई साहब, बताओ v1 का फॉर्मूला क्या था, अभी यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या था? हाँ क्या, इसे बोलो 2m2u2 होल अपॉन, बस रुकते हैं ना अभी, है ना। v2 का फॉर्मूला बोलो, यही था। आई ये देखिए b का फॉर्मूला, बोले आई क्या लिखा है, सॉरी b1 क्या आएगा, u1, आगे बोलो, बोलो दो फॉर्मूला तो, अरे v1 ये ड्राइव नहीं करवा रहा, ये क्या करवा रहा हूँ, u1 पे बोलो em2, परफेक्टली इलास्टिक में e कितना हो जाएगा 1, वो परफेक्टली इलास्टिक का फॉर्मूला है, तो यहाँ 1 रख दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा m1 माइनस m2, परफेक्टली इलास्टिक में e कितना होता है 1, या 1 रख दो, तो 1 + 1 2 वाला 2 आ जाएगा। अरे ये ड्राइव नहीं करवा रहा, ये बिल्कुल ड्राइव नहीं करवाऊंगा, बोलो हाँ है ना। देखो अब बताओ क्या हो जाएगा, u2 2 माइनस em1, आगे बोलो, हाँ m1 u1 1 + e, कोशिश करो से याद रखो, इसका डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है भाई। बोलो यूट्यूब पे है मेरा, इस वीडियो को मैंने प्राइवेट रखा हुआ है, थोड़ा डेरिवेशन है इसका, पहले वाले चैनल पे प्राइवेट रखा हुआ है मैंने उसको। बोलो हाँ ना, v2 ये आ गया, बोलो क्लियर रहेगा क्या, ठीक है। अरे भाई उसको रिकॉर्ड करके दिया था, व्यूज़ ही नहीं आए थे, 3 4 5 में नहीं रहा होगा, 2-3 व्यूज़ रहे होंगे, एक बार तो मैंने खुद देखे थे अपने, है ना। बोलो ये पहले पड़ गया क्या यहाँ पर, आगे देखो, ये बताओ ये क्या था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखना, बोलो क्या आएगा, ठीक है m1 m2 अपॉन 2 m1 + m2, आगे कुछ भी u1 माइनस u2 या u2 माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्लियर है। यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस e स्क्वायर, 1 माइनस e स्क्वायर, परफेक्टली इलास्टिक हुआ तो e = 1, e = 1, 1 - 1 0, ख़त्म,
परफेक्टली इलास्टिक में एनर्जी का लॉस हुआ ही नहीं, और परफेक्टली इन इलास्टिक में ई की वैल्यू 0 रखो तो 1 माइनस 0। अभी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही लिखो, ये डिराइव हुआ है, ये वाला। नहीं आया? नहीं आया? यस। तो कोशिश करें, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप कोई भी चलता रहे सब आंसर आते जाएंगे। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, टैन सब आता जाएगा। कॉपी करें प्लीज़। सब करने के बाद क्या मिला? कुछ नहीं, है ना? हो गया। रिमेंबर, रिमेंबर, क्लियर हुआ? कॉपी करें। अरे हो गया? तो ये पूरे फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। कोशिश करिएगा याद रहें। अब हमें न्यूमेरिकल्स वाइज कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हेड टू हेड कोलिजन बोला है और मैंने कुछ नया नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आप इसको याद करिए।